हेलो स्टूडेंट, आज बीए सेकेंड ईयर की क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं ब्रिटिश दलीय व्यवस्था की विशेषताएं करवाऊंगी कि ब्रिटेन में जो दलीय व्यवस्था है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। ब्रिटेन में दलीय प्रणाली हमेशा से ही रही है और लंबे समय तक इनमें हमेशा दो दलों का ही प्रतिनिधित्व रहा है। ब्रिटेन में दलीय व्यवस्था की जो विशेषताएं हैं वो निम्न है। पहली जो विशेषता है वो है द्विदलीय पद्धति। प्रारंभ से ही ब्रिटेन में दो दलों की प्रधानता रही है। वर्तमान में भी ब्रिटेन में दो दल है, अनुदार दल और श्रमिक दल। हमेशा से ही ऐतिहासिक रूप से ही हमेशा दो दलों का प्रभुत्व रहा है। इनका नाम और स्वरूप हमेशा अलग अलग रहा है, लेकिन हमेशा दो दल ही प्रभुत्व रहे हैं। एक सत्ता में सरकार बनाता है, दूसरा विपक्षी दल के रूप में भूमिका राजनीतिक व्यवस्था में अदा करता है। द्विदलीय व्यवस्था में मंत्रिमंडल में स्थिरता रहती है और सतर्कता रहती है और आपस में जो सद्भावना है वो बनी रहती है, जिससे व्यक्तियों की स्वतंत्रता और अधिकारों की सुरक्षा होती है। दोनों एक दूसरे की शक्ति को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। दूसरी जो विशेषता है ब्रिटिश दलीय व्यवस्था की वो है केंद्रीकरण। विभिन्न दलों में विभिन्न स्तरों पर इकाइयों का निर्माण होता है। क्षेत्रीय स्तर पर निम्न स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक क्षेत्रीय इकाइयां जो है रहती हैं और इन क्षेत्रीय इकाइयों में आपस में सामंजस्य होता है और दल की जो वास्तविक शक्ति है वो ऊपरी स्तर पर, शीर्ष स्तर पर होती है। ऊपर से नीचे तक आदेश जो है संचारित किए जाते हैं। इस प्रकार से दोनों दलों में केंद्रीकरण की व्यवस्था जो है उनमें होती है। अगली जो विशेषता है वो है कठोर अनुशासन। ब्रिटेन में केंद्रीकरण से दलों में अनुशासन जो है स्थापित होता है। इसके अलावा संसदीय शासन के कारण सरकार का भविष्य लोक सदन में दलीय संचेतकों की व्यवस्था होती है। दलीय संचेतक जो है वो नेता के संपर्क में रहते हैं, आदेश देते हैं, दलीय निर्देश देते हैं कि क्या पक्ष में, कौन से विपक्ष में निर्णय में दल का है। अगर कोई भी सदस्य उस आदेश का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई की जाती है। अगर कोई दल का सदस्य ब्रिटेन में क्रॉस वोटिंग के द्वारा दल बदल जैसी बुराइयां जो हैं वो ब्रिटेन में नहीं हैं। अगली जो विशेषता है ब्रिटिश दलीय व्यवस्था की वो है दलीय नेतृत्व का प्रभुत्व। ब्रिटेन में संसदीय शासन के कारण लोक सदन में बहुमत दल का जो नेता है वो प्रधानमंत्री बनता है। जिस दल के नेता की स्थिति महत्वपूर्ण होती है उस दल को आम चुनावों में दलीय नीतियों के साथ ही जनता का सहयोग मिलता है, बहुमत मिलता है और बहुमत सदन में अगर आम चुनाव में लोक सदन में मिलता है जिस दल को, उस दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। अगली जो विशेषता है वो है दोनों दलों की वर्गीय स्थिति है। दोनों दल, अनुदार दल और मजदूर दल जो है, दोनों दल जो है वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अनुदार दल जो है वो उच्च वर्ग का और मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा जो श्रमिक दल है, मजदूर दल है, वो निम्न वर्ग और श्रमिक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। इससे दलों का जो वर्गीय चरित्र है वो सामने आता है। सत्ता प्राप्ति हेतु प्रत्येक दल को अपने जनमत को निरंतर विकसित करना होता है। हर दल का ये प्रयास रहता है कि दूसरे वर्ग के लोग जो है उनके साथ अधिक से अधिक जुड़े, जिससे जनमत उनके पक्ष में हो और वो अपनी नीतियों के द्वारा जनमत को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं और अपने साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। निरंतर ये प्रयास, चाहे वो सत्ता में है चाहे सत्ता से बाहर है, जनमत के साथ दल जो है वो विपक्ष के रूप में भी और सत्तारूढ़ दल के रूप में भी संपर्क में रहते हैं। अगली जो विशेषता है वो है निरंतर सक्रिय रहते हैं।
राजनीतिक दल जो है चुनावों में और चुनावों के बाद, चुनाव में जो दल बहुमत प्राप्त करता है वो दल जो है सत्ता प्राप्ति के बाद अपनी सरकार बनाता है। जो उसने आम चुनाव में वायदे किए थे, जो उनके उद्देश्य हैं, नीतियां हैं, चुनावों के बाद वो उन नीतियों के द्वारा जनमत के पक्ष में नीतियां बनाकर उनको विकास के अवसर सुविधा देने का प्रयास करता है। और जो विपक्षी दल है वो हमेशा जो है सरकार को सहयोग करता है। अगर जनमत के पक्ष में नीति है तो विपक्षी दल जो है पूरा सहयोग करता है, और अगर विपक्ष में जनमत के कोई सरकार की नीति है उसकी सूचना जो है वो नियंत्रण के रूप में वो सरकार को नियंत्रित करता है और जनमत को प्रभावित सरकार की नीतियों के द्वारा करता है। इस प्रकार से निरंतर चुनावों में चाहे वो दल हार गया है वो हमेशा जनमत के संपर्क में रहते हैं। इसलिए ब्रिटेन में राजनीतिक दल जो है हमेशा अपने जनमत को प्रभावित करने के लिए जनसभाओं का आयोजन करते हैं, विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, प्रचार प्रसार और स्थानीय चुनाव में अपनी सक्रिय भूमिका अदा करते हैं। इस प्रकार से वो जनमत को हमेशा अपने साथ जोड़ने का प्रयास हमेशा इन साधनों के द्वारा करते रहते हैं, जिससे कि जो हारा हुआ विपक्षी दल है वो उपचुनावों में अपने जनमत के द्वारा सीटें प्राप्त कर सके। अगली जो विशेषता है वो है संयम और समझौते की प्रवृत्ति। दोनों दलों के बीच सिद्धांतों और नीतियों के आधार पर मतभेद है, लेकिन आवश्यकता के अनुसार ये व्यवहारिक मुद्दों पर समझौते के लिए तैयार रहते हैं, जिससे कि ब्रिटेन में कोई संकट अगर आता है तो मिली जुली सरकार जो है देश में जल्दी बन जाए। इस प्रकार से राजनीतिक दल जो हैं संवैधानिक साधनों में विश्वास करते हैं, एक दूसरे की नीतियों की आलोचना के अधिकार को वो सम्मान देते हैं, मान्यता देते हैं, और इस प्रकार से ब्रिटेन में विपक्ष को सत्तारूढ़ दल भी पूरा सम्मान देता है। और संसदीय शासन की सफलता का कारण इन्हीं विशेषताओं के द्वारा, वहाँ की दलीय जो विशेषताएं हैं, इस विशेषताओं के कारण वहाँ का शासन जो है संसदीय शासन में सफल है और प्रभावी शासन है। और जनमत को इन सामंजस्य और एकता के कारण जो है विकास के सुविधा के अवसर अधिक मिलते हैं और प्रशासन की प्रभावशीलता और सफलता अधिक होती है। इस प्रकार से ये दलीय विशेषताएं हमेशा से ही प्राचीन समय से लेकर वर्तमान तक हमेशा ही ब्रिटेन में रही हैं, जो कि वहाँ के प्रशासन की सफलता का आधार है। धन्यवाद।